ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले लिया है। इस बात की जानकारी सीबीआई ने बयान जारी करके दी है। बयान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। वहीं केंद्रीय एजेंसी ने आज से ही औपचारिक रूप से राज्य पुलिस से जांच का प्रभार संभाल लिया है। और आपको बता दूं कि ये घटनाक्रम तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश में 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल इनिशिएटिव टीम यानी कि एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। सर, लगातार जो है इस मामले में जो है कई खुलासे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका है और शुवेंदु अधिकारी जो है वो शपथ ले चुके हैं और हमने देखा कि कैसे जो है वो कहीं ना कहीं सीएम योगी से भी प्रभावित नज़र आते हैं। जो उनकी हमने कुर्सी देखी, उस पर भगवा रंग का जो गमछा या तौलिया हम जो कहें वो हमने देखा। लेकिन उनके खुद के पीए के साथ ये जो हुआ है और इस पे जो बड़े खुलासे हो रहे हैं और सर कोयला से जुड़ा जो मामला सामने आया है कि तीनों जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका कोयला से कनेक्शन है। ये क्या बड़ा खुलासा है सर, और कैसे इससे जो है सीबीआई को भी कहीं ना कहीं जो है वो एक चौंकाने वाला खुलासा है सीबीआई के लिए भी। देखिए, यही है कि सीबीआई को जो जांच दी गई है वो इसीलिए कल भी मैं बता रहा था दर्शकों को कि ये एक बड़ी गहरी साजिश है और इसमें सिर्फ ये 3 है ऐसा नहीं है, कई लोग, दर्जन भी हो सकता है लोग इसमें शामिल हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है क्योंकि यहाँ से तीनों का जाना, वहां मर्डर करना, वहां रेकी करना, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे उनको खत्म करना और वहां से निकल जाना जी, ये सामान्य नहीं होता। अच्छा, ये तीनों का कोई दुश्मनी सीधे हो, वहां बंगाल से कोई कनेक्शन हो, कोई वहां पे हो, ऐसा भी कुछ नहीं अभी दिख रहा था जी। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश से एसटीएफ से बात आई है जो किया है और बिहार एसटीएफ ने भी कन्फर्म किया है और ये जानकारी पश्चिम बंगाल को दी गई है और सीबीआई को दी गई है जी। और सीबीआई वाले हैरान हैं कि एक नया कनेक्शन, एक नया एंगल इसमें निकल रहा है और वो है कोयले का। और कोयले का जो इनका कनेक्शन है तीनों शूटर का, ये बताने के पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं कि पश्चिम बंगाल में कोयला चोरी बड़ा मामला रहा है और उसमें टीएमसी के बड़े लोग जो हैं वो अरेस्ट भी होते रहे हैं। 2019 से उसकी जांच चल रही है। ईडी ने ताजा जो कहा है वो ये कहा है कि लगभग 27-2800 करोड़ का वो जो रानीगंज और आसनसोल इलाके में जो पूरा कोयला है वहां से चोरी करके और बड़े बड़े जो वहां कंपनियां जहां कोयला होती थी वो जाती थी बिना बिलिंग के, बिना कहीं के, और वहां पे जाके बिकती थी, हर जगह वसूली होती थी और उसका एक बड़ा हिस्सा जाता था सीधे टीएमसी को जी। अब ये बात आई है उसमें कि और ये भी कि जो आईपैक वाला जो छापा पड़ा था वो दर्शक अगर याद करेंगे तो ये उसमें ईडी ने आरोप लगाया था कि जो कोयला चोरी वाला पैसा था उसी में से 50 करोड़ हवाला के मार्फत आईपैक में गए थे। आपको भी ध्यान होगा जी। और अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए कई बार सम्मन भेज चुकी है ईडी। वो सुप्रीम कोर्ट से कभी रोक लगती है, कभी कुछ होता है, अभी बचते रहे हैं वो, तो वो भी कोयला चोरी घोटाले से ही जुड़ा मामला है जिसमें वो सम्मन जाता रहा है। अब ये जो तीनों पकड़े गए हैं, तीनों में एक कॉमन चीज है। एक कॉमन चीज ये है कि तीनों कहीं ना कहीं कोयला कारोबार से जुड़े हुए हैं, यानी कि अपने अपने इलाके में ये कोयला का कारोबार करते हैं। अब सवाल ये है कि कोयला कारोबार और तीनों शार्प शूटरों को अगर किसी ने सुपारी दी, जो कल हम चर्चा करते कि सुपारी किसने दी, एक बड़ा सवाल है। और ये था कि भाई कहीं ना कहीं जो रंजिश होगी, पॉलिटिकल रंजिश है, उसी में सुपारी दी गई है क्योंकि जो उनके पीए हैं उनका कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी अभी तक सामने नहीं आई है जी। पारिवारिक विवाद, व्यक्तिगत जीवन में कोई विवाद, किसी दुश्मनी, रंजिश ये सामने नहीं आई है, यानी कि पूरा का पूरा मर्डर जो है वो पॉलिटिकल है। अब पॉलिटिकल मर्डर में टीएमसी के
तो ही अपोनेंट वहां पे है और चुनाव हारी है, तो वहां से तार जुड़ता। लेकिन टीएमसी ने किसने कहा, इन तीनों शूटरों से संपर्क किसने किया? अब चूंकि कोयला कारोबार से जुड़ रहा है मामला, तो ये एक बात ये आ रही है कि कहीं जो कोयला चोरी वाला जो वहां चल रहा था पश्चिम बंगाल से, वो चोरी का कोयला जो है वो यहां तक तो नहीं पहुंच रहा था, उत्तर प्रदेश तक। और ये जो कोयला चोर वहां टीएमसी से जुड़े हुए जो लोग थे, जो कोयला चोरी में जो आरोपी हैं या वहां से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, वो सब इनको जानते हो, इनका कनेक्शन हो, बंगाल का कनेक्शन तो आ गया। तो जब था कि अगर किसी को सुपारी देनी है तो किसको दें जी, तो ये शूटर मौजूद थे जिनको वो जानते थे, वो ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी, तो इनको सुपारी दे दी गई। ये एक बड़ी बात है। यानी कि अगर आप एक यूपीआई पेमेंट, एक यूपीआई पेमेंट के थ्रू आप ये तीनों शार्प शूटरों तक पहुंच गए, तो अब आपको जो साजिश की कड़ी बंगाल से जुड़ती नजर आ रही है, वो भी साफ साफ है कि ये कोयला के कारोबार से जुड़े हुए थे। और पश्चिम बंगाल में जो कोयला चोरी से जुड़े हुए लोग हैं या कोयला कारोबार से जो भी उसमें टीएमसी को जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ही संपर्क किया होगा। ईडी ने पूरी टीम बना ली है, एक डीआईजी के को हेड बनाया है टीम का, और 7 सदस्यीय टीम है। ये जो अभी तीनों पकड़े गए हैं, इनका रिमांड अब सीबीआई अपने हाथ में लेगी। इनको 23 तक रिमांड में भेज दिया था। अब उनसे पूछताछ होगी और उनके जितने कनेक्शन है पश्चिम बंगाल के, वो निकलेंगे। और मैं कह रहा हूं कि इसमें आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। केस की जांच आगे बढ़ चुकी है और पश्चिम बंगाल की दिशा भी मिल चुकी है कहां से है। सर, तो इस अगर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो सकता है, कैसे इसे टीएमसी, क्योंकि वैसे ही टीएमसी का अस्तित्व जो है इस चुनाव के बाद खतरे में आ चुका है, अब कैसे टीएमसी इससे डील करेगी? टीएमसी को अब डील कर ही नहीं सकती, उसकी सरकार नहीं है जी। और जो कोयला घोटाला है, मतलब कोयला चोरी घोटाला है, कोयला घोटाला भी नहीं, कोई ब्लॉक आवंटन नहीं था। जो कोयला वहां निकलता था वो ट्रकों में भर के और तमाम जगह पश्चिम बंगाल में सप्लाई किए जाते थे, और उसके कहीं पुलिस चेकिंग नहीं होती थी, सबके हिस्से बटे हुए थे, और करोड़ों का बंदरबांट वहां हर महीने होता था। मैंने बताया कि आपको 2019 तक का ही जो है 2011-12 से लेके 19 तक का ही जो आंकड़ा है, वो लगभग 2800 करोड़ रुपए के कोयला चोरी का है जी। अब वो सब में बढ़ता था, जिसमें सबके पास गया। अब वो जो पूरा का पूरा जो सिंडिकेट काम करता कोयला चोरी का, वो टीएमसी से जुड़ा हुआ है। वो टीएमसी के संरक्षण में ही काम कर रहा था जी। वो कोयला चोरों के पैसे ही गए थे आईपैक के खाते में जी। उन्हीं के पैसे जो है, उन्हीं से कनेक्शन जो है अभिषेक बनर्जी का भी जुड़ रहा है। तो ये अब अगर जांच आगे बढ़ेगी, उसमें कई कोयला चोरी में जो है टीएमसी से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। तो अब अगर जांच आगे बढ़ेगी तो टीएमसी में जिसने भी दिया हो अंतिम सुपारी किसने को, गहरी साजिश है। और ये साजिश मतलब पुलिस के बस की बात नहीं थी, इसलिए सीबीआई को दी गई। इंटर स्टेट कनेक्शन है। आपको बताया कि धनबाद का भी कनेक्शन इसमें आ रहा था, झारखंड का भी कनेक्शन आ रहा था, उत्तर प्रदेश से गए थे। तो इसलिए सीबीआई को पूरी की पूरी जांच दी गई है कि वो इंटर स्टेट जितने कनेक्शन हैं और वहां जो हाई प्रोफाइल जो है, जिसने अंतिम जो सुपारी, अंतिम व्यक्ति जो हाई प्रोफाइल होगा, जिसने कहा होगा कि हाँ इसको एलिमिनेट करें। और क्यों एलिमिनेट करें? क्योंकि अगर मारना था तो आप शुभेंदु अधिकारी को मारते, उसके पीए को मारने से क्या फायदा हुआ, मोटिव क्या था, ये सब ढूंढना ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसमें जांच, मैं कह रहा हूं कि जैसे कल मैंने कहा था कि बड़े बड़े खुलासे होंगे, आज एक एंगल इसमें आया कि कोयला चोरी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, क्योंकि तीनों कोयला व्यापार से जुड़े हुए हैं जो शार्प शूटर हैं। कल परसों हर दिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ नए बड़े खुलासे इसमें होते रहे जी। सर, एक आखिरी सवाल इस पर आपसे लेना चाहूंगी कि किस जो बंगाल में जो अब तक हमने परिस्थिति देखी है, बीजेपी के लिए या फिर यूं कहूं कि शुभेंदु अधिकारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी बंगाल में? नहीं, शुभेंदु अधिकारी के लिए अब तो कोई बड़ी चुनौती मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि पहली कैबिनेट में ही जो उन्होंने फैसले लिए वो भाजपा की जो चीजें थी लागू करने की, वो लागू कर दिया है। जो हिंसा की घटनाएं जो जब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ था उस वक्त कुछ आ रही थी, उस मामले में जांच शुरू हो गई है। शिकायतों पे लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा है, एफआईआर होने लगी है। और
अब पूरे पश्चिम बंगाल से उस ढंग से कोई हिंसा की खबरें नहीं आ रही हैं। जी। जो अवैध इनक्रोचमेंट है उस पर कार्रवाई हो रही है, तमाम जो हैं वो पुलिस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं, तमाम नियुक्तियां हो रही हैं। अब जो फैसले हो रहे हैं उसको लागू करना है, और जो वायदे थे, चाहे वो फ्री बस राइड हो, चाहे महिलाओं के लिए महिला जो है वो विशेष बटालियन 2-2 बनाने की बात हो, महिला सुरक्षा की उसके लिए बात हो, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात हो, ये तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ बहुत, खासतौर पर बांग्लादेशी घुसपैठी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पे आपने बाड़ तो लगाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन जो घुसपैठी है आ गए हैं उन पे कार्रवाई कैसे होगी, उनकी पहचान कैसे होगी, एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि वहाँ जो रह रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ बनवा लिया है, अपना राशन कार्ड से लेके आधार कार्ड सब कुछ, और जो अभी तक बन रहे थे राशन कार्ड आधार कार्ड बांग्लादेशी घुसपैठियों का, उस इकोसिस्टम को तोड़ना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। जी। और एक बड़ी चुनौती जो होगी इनकी, जो मतवा समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू दलित हैं, हिंदू जो वहां से भाग के आए हैं, प्रोसिक्यूटेड हैं, मतलब प्रताड़ित होकर आए हैं बांग्लादेश से, उनको उनका जो सीए के तहत जो नागरिकता देने वाला काम था वो छूट रहा था, बहुत सारे लोग परेशान थे उसमें, तो उसमें तेजी लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उनका भरोसा जीतना जरूरी है। उन्हें फिर भी नागरिकता का जो विवाद होते हुए भी, उनको नहीं मिलते हुए भी, देरी होते हुए भी उसमें उन्होंने भाजपा का साथ इस बार दिया, क्योंकि भाजपा पे भरोसा किया कि यही नागरिकता हमें दे सकती है। तो ये सब काम है जो उनको करने हैं। बाकी चुनौती उनके सामने अब कुछ सामने नहीं रह गई है बहुत बड़ी। अब मस्टरी उनके साथ है, पुलिस प्रशासन साथ है, और जो वो चाह रहे हैं उस ढंग से अब पुलिस ने काम करना शुरू किया है। जो नहीं कर रहे हैं वो पुलिस सस्पेंड भी होने लगे हैं। जी। 2 लोगों को आज ही सस्पेंड किया है। जी। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि उन्होंने कहा भी था कि डबल इंजन की अब सरकार आ गई है पश्चिम बंगाल में, तो अब उसी रफ्तार से जो है पश्चिम बंगाल अब दौड़ेगा भी, भागेगा भी और काम भी करेगा।